मुझे एतराज़ इस बात पे नहीं है कि वो एक बाज़ारी यानी कि एक डांसर दिखा रहे हैं और एक तवाइफ दिखा रहे हैं। स्टोरी बहुत प्रिडिक्टेबल है। हमें मैंने पहले भी पिछले हफ्ते भी साफ नज़र आ रहा था, इस हफ्ते तो कंफर्म हो गया कि जो खुर्शीद फुप्पो हैं बादशाह की, उसकी ही बेटी है सुंदरी। आगे ये होना है कि गुलाम जो है वो इलाज करेगा सुंदरी के बाप का। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 7 और 8। ये दो एपिसोड्स थी। मुझे लग रहा था कि इसमें, जब मुझे पिछले हफ्ते रिव्यू किया था, कि ये ड्रामा जो है एक ड्रामा एक्चुअली है नहीं। ड्रामे में कुछ ऐसा है नहीं जिसको हम तजस्सुस जिससे पैदा हो, कोई थ्रिल पैदा हो, कोई हमें लगे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये सिनेरियो भी हो सकता है, या वो सिनेरियो भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, वो सिचुएशन भी हो सकती है। ड्रामे की स्टोरी बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि अगली 5 एपिसोड्स में क्या होगा, क्या होना है, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका बच्चा है, किसके साथ क्या हुआ है, किसके साथ क्या होना है। लिटरली स्टोरी जो है इतनी कॉपी पेस्ट है कि हम इस तरह के ड्रामे, लाइक आई थिंक एवरी फ्यू मंथ्स इस तरह का एक ड्रामा बनता है, और इन्होंने 2-3 ड्रामों को मिला के थोड़ा सा म्यूजिक चेंज करके 2-3 एक्टर्स को साथ लगा के ड्रामा बना दिया। और इतनी ओवर एक्टिंग है, स्पेशली जो लड़की सुंदरी के लिए लिया है, जिसको आई थिंक हिना आफरीदी नाम है, या जो भी नाम है लड़की का, ओवर एक्टिंग की बुलंदियों पे है लड़की। लिटरली खूबसूरत तो है, जो उसको जिस पर्पस के लिए लिया गया है इस ड्रामे में सुंदरी के तौर पे, जिसके पीछे दोनों लड़के लड़ेंगे, भड़ेंगे, मरेंगे, खपेंगे, वो ये पर्पस सॉल्व करती है। अनलेस अंटिल ये मुंह ना खोले। सेम एग्जैक्ट हुआ था ये अब मन मस्त मलंग में दानिश तैमूर का जो बेड़ा गर्क किया था, उसकी हीरोइन ने किया था, अ, जो भी नाम था उसका, आई डोंट केयर, बट दैट सेम थिंग हैपनिंग हियर। अगर इस ड्रामे का बेड़ा गर्क हुआ, अगर हुआ, क्योंकि मुझे लगता है इमरान अशरफ और जावियार संभाल लेंगे, लेकिन अगर हुआ तो इस लड़की की वजह से होगा, बिकॉज लड़की की वो एक्टिंग इस कदर फेक है, इस कदर फेक है कि आई कैन नॉट इवन टेल यू। एनीवेज, स्टोरी जो है बड़ी फिल्मी है, बड़ी वो एक नज़र की मोहब्बत, और वो लड़की जो है वो उससे डरी नहीं, तो वो उस पर फिदा हो गए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि देखने वाली क्या चीज़ थी, इंजॉय मैंने क्या किया है। एक चीप एस तवाइफ जिसका नाम है मोतिया। आई डोंट नो व्हाई दे आर शोइंग हर। अगर मुझे एतराज़ इस बात पे नहीं है कि वो एक बाज़ारी यानी कि एक डांसर दिखा रहे हैं और एक तवाइफ दिखा रहे हैं, दैट इज़ फाइन। उन्होंने ज़िम्मेदारों के शौक दिखाएं कि ज़िम्मेदार जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके इस तरह के शौक होते हैं कि वो तवाइफों के घर जाते हैं ना। देखो, मेरा मुद्दा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हीरोइन खूबसूरत है तो सपोर्टिंग कास्ट इतनी ही माठी हो, इतनी ही कोई बेचारी थकी हुई हो, कि हीरोइन फिर उनके सामने हीरोइन लगे। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए कि अगर हीरो हैंडसम है तो सपोर्टिंग कास्ट सारी ऐसी हो कि बस हीरो हीरो लगे और बाकी सारे लोग चूड़े चमार भंगी लगे। यही वाला काम यहाँ पे भी है। अब वो जो मोतिया दिखाया, मोतिया, वो मोतिया तो कहीं से नहीं, ब्रोकली का फूल। वो कोई खूबसूरत तबाही भी दिखा सकते थे, थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते थे उसके कपड़े दिखाने में, थोड़ा सा एम्बियंस बना देते, थोड़ी कैंडल्स लगा देते, ताकि वो जिस घर में वो डांस कर रही है, बिल्कुल निकम्मा सा, कोई कोरियोग्राफी नहीं हुई भी उस गाने की, कुछ नहीं, एफर्ट सारा डल रहा है किस चीज में, इसमें, ये जो बादशाह सलामत का जो करेक्टर है उसमें, और गुलाम को मजलूम दिखाने में सारे की सारी एनर्जीज इसमें वेस्ट हो रही है। बाकी जो पूरी कास्ट है, उस बेचारों को अपने अपने घर से इन्होंने कपड़े मंगवा लिए कि भाई अपने अपने घर से पहन के आ जाओ, जो समझ आ रहा है तुम्हें। तो जो मोतिया दिखाई है, उसका जो कोठा दिखाया है, कोठा भी नहीं दिखाया। कोई कारपेट लगाते, कोई गाँव तकिए लगाते, कोई एम्बियंस बनाते, थोड़ा सा पैसा खर्च करते, ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं, थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करते, और कोई लड़की खूबसूरत सी लाते, नाजुक सी मदरली ममता भरी औरत को लेके आ गए, बिठा लिया इतनी जहां की, और वो लड़का जो है उसको दिखा रहे हैं कि वो उसके इश्क में मुब्तला, तुम्हारे बेटे के बराबर की उम्र का लड़का, जो बादशाह है। एनीवेज, सो अब दैट्स नॉट सिंग ना, जरा जरा सी टचेस, जरा जरा सा एफर्ट ड्रामे में डाल देना, ड्रामा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। लेकिन नहीं। और ये कॉन्सेप्ट कि भाई अगर हीरो हैंडसम है तो बाकी सारी सपोर्टिंग कास्ट जो है भंगी चमार ले लो, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। देखो, मुकाबला देना चाहिए, बंदे का समझ ना आए कि हम सपोर्टिंग कास्ट वाले लड़के को पसंद करें
या कोई ऐसे कभी कभी ना वो आपको मैं ऐसे गोइंग ऑफ द ट्रैक, बट समटाइम्स यू नो दोज ड्रामाज, यू नो द सोप ऑपराज होते हैं, उसमें हुमायूं हुमायूं अशरफ कितना अच्छा बंदा लगता है, वो कितना लाइक ही इज ऑलवेज अ सपोर्टिंग पर्सन। अली अंसारी के साथ अनिल अंसारी और वो सपोर्टिंग कितने गुड लुकिंग लगता है, वो सपोर्टिंग में भी अच्छा लगता है। तो आपको कभी कभी दिल चाह रहा होता है कि सपोर्टिंग वाला बंदा जीत जाए। एनीवेज बिसाइड्स द पॉइंट, स्टोरी बहुत प्रिडिक्टेबल है। हमें मैंने पहले भी पिछले हफ्ते भी साफ नजर आ रहा था, इस हफ्ते तो कंफर्म हो गया कि जो खुर्शीद फुप्पो हैं बादशाह की, उसकी ही बेटी है सुंदरी। और वो जो टीचर साहब हैं, उनसे उनकी लव मैरिज हुई थी। जब उन्होंने लव मैरिज की थी खुर्शीद ने उस टीचर से, तो जो उनकी भाभी हैं यानी कि जहादाद की जो बीवी है, उसके भाई आशिक था खुर्शीद के ऊपर, उसने खुदकुशी कर ली थी। तो एनीवेज उन्होंने इसको ये बताया कि उसने तुम्हें तलाक दे दी है और शी इज़ वेटिंग फॉर हिम। सबसे मज़ाहिया बात ये हुई है कि वहाँ पे उसको हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, ही इज़ गोइंग इन अ हार्ट फेलियर, उसको बाईपास चाहिए या वट एवर इट। फुप्पो को भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, लाइक ये पूरी एक एक इफेक्ट आ रहा है, यानी कि दर्द उस यानी कि दौरा उसको पड़ रहा है, दर्द इसको हो रहा है, यानी कि चेस्ट पेन इनको आ रहे हैं। लाइक लिटरली इतना फेक कॉन्सेप्ट है ये कि वो उसके गले में पानी नहीं उतर रहा, वो ओवर एक्टिंग कि वो मोहब्बत इतनी स्ट्रांग है कि उस वहां उसको दिल का दौरा पड़ रहा है, तो यहाँ पे इसको लिटरली शी कांट ईट, शी कांट ब्रीथ। सो दैट्स जस्ट सो फेक, सो ओल्ड कॉन्सेप्ट। यार मूव ऑन कर जाओ, दिखाओ कुछ और, दिखाओ रियलिस्टिक दिखाओ। यानी ये नहीं हो सकता। ड्रामा में कह रही हूँ ना कि बहुत सारे छोटे छोटे ड्रामों का अचार है। अब आप कहेंगे कि मोना तहनीत कि आगे क्या होगा, आगे मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। आगे ये होना है कि गुलाम जो है वो इलाज करेगा सुंदरी के बाप का, उसकी मदद करेगा। और वो बाप जो है वो इससे वादा लेगा कि तुम मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, मेरे बेटी की जिम्मेदारी मैं तुम पे देता हूँ, मेरी बेटी अब तुम्हारे हवाले, अगर मुझे कुछ हो गया ऑपरेशन में जाते हुए और मैं मर गया तो मेरी बेटी की हिफाजत तुम करोगे मेरे बाद, तुम वादा करो मुझसे, वादा करो, वादा करो। और ये वादा कर लेगा, और फिर वादा, एक मरे हुए आदमी का से वादा, और फिर एक तरफ वफादारी, दोनों के दरमियान होगी जंग। उस तरफ सुंदरी को, उसको पता चल जाएगा कि सुंदरी उसकी फुप्पी की बेटी है, लड़की को ये गुलाम पसंद आ जाएगा, लड़ गुलाम को भी सुंदरी से मोहब्बत हो जाएगी, और फिर लगेगी बाजी, यारी याराना निभाएगा, वो दोस्ती निभाएगा जिंदगी भर की, या कि वो अपना फर्ज निभाएगा, वादा निभाएगा, काइंड ऑफ सिचुएशन है। सो this is the story, we have seen it many times, this is not like the first time, but क्या हम देखेंगे दोबारा? डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि मैं इमरान अशरफ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इस पूरे ड्रामे में जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि जो बंदा अभी नेगेटिव टर्न लेने वाला है, यानी कि बादशाह जो ज़ावियार प्ले कर रहे हैं, बंदा अच्छा है, दिल का भी अच्छा है, बड़ा अच्छा दिखाया है और बहुत तमीज़दार दिखाया है, बड़ा लॉयल दिखाया है, बड़ा उसको बुरा लगता है जब गुलाम के साथ मिसबिहेव करते हैं, उसको अपनी फुप्पो से मोहब्बत है, अपनी माँ के अगेंस्ट जाके उनसे लड़ता है। सो ही इज़ अ गुड गाय। मुझे लगा था कि ये टोटली बैड नहीं है, ही इज़ जो है ग्रे एरिया में वो मामला भी, लाइक वो शराब भी पीता है, तब कोठे पे भी जाता है, बट ही इज़ ऑल्सो फेयर विद हिज फैमिली रिलेशनशिप्स। और वो डेफिनेटली आई थिंक ही रियली जेन्युइनली लव दैट गर्ल। वो उसको ऐसे नहीं कि बस उसका ऐसे दिल लगी नहीं है, दिल की लगी है। सो एनीवेज ड्रामा जो है देखने के काबिल है, यस। फैंटास्टिक है, नो। हमने पहले भी देखा हुआ है, डेफिनेटली यस। म्यूजिक बहुत अच्छी है, ओएसटी बहुत अच्छा है, सिचुए जो पिक्चराइजेशन है बड़ी फिल्मी सी है, बड़ी बड़ी ओल्ड सी है। अभी तक मुझे किसी ने, इन सब में से किसी ने इम्प्रेस नहीं किया। इफ आई रेट दिस ड्रामा, इट इज मुश्किल से 6, मुश्किल से 6। अगर बेहतरी आएगी तब जब आमने सामने आएंगे बादशाह और गुलाम, तब थोड़ी ड्रामे में बेहतरी आएगी, जान पड़ेगी, अगर इन्होंने अच्छे तरीके से उस ड्रामे को फिल्माया तो। अदरवाइज वेस्ट है। अगर मसाला मसाला ड्रामा बनाना है ना, तो मसाला की तरह बनाना चाहिए, पुरानी चीज़ों को छोड़ दें। उसके दिल का दौरा, इसको दर्द, इसकी बेटी, उसकी, ये सब हम देख चुके हैं। कुछ ना कुछ नया डालना पड़ेगा टू कीप द हमारा जो फोकस है ना इस ड्रामे पे रखने के लिए। अदरवाइज इसका भी वही हाल होगा जो मासूम का हुआ है,
बहुत सारे ऐसे ड्रामे जिनको हमने स्टार्ट, कफील, ये शुरू होगा, हम 15-20 एपिसोड देखेंगे, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सो पुट सम एफर्ट, पुट सम मनी, और कुछ एफर्ट डाल के अच्छी स्टोरीज लिखें। अदरवाइज गुलाम बादशाह सुंदरी इज एवरेज ड्रामा, नथिंग fantastic about it. Please subscribe my channel and let me know what you think about this drama and my review. Peace.